चाहते हैं? भाई हम तो जनता से कहते हैं, हम किसी को शराब पिलाएंगे वो एक वोट हमारा होगा, उसके माँ उसके भाई किसी का भाई खराब होगा, किसी का पति खराब होगा, किसी का लड़का खराब होगा। भाई शराब किसी न किसी रूप में कुछ देर के लिए हमें एंजॉय जरूर देती है, लेकिन वो भविष्य में हानिकारक है अपने शरीर के साथ साथ अपने घर परिवार और समाज के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है और ये नशा पत्तियों से दूर रहे। जो नशाखोरी करवा रहे हैं अचानक चुनाव में आकर, उनका बहिष्कार करे, ज्यादा ठीक पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मान सिंह और आप सब देख रहे हैं समाज एक नई सोच। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं सोराव तृतीय वार्ड नंबर 35 और वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नाम प्रमोद यादव जी है और हम आज उनसे बातचीत करेंगे उनकी चुनावी रणनीति को लेकर। और इस समय वो अपनी दुकान पर कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनती भी हैं। और उनके भाई तो आप सब जानते ही होंगे, सतीश यादव, स्वर्गीय सतीश यादव, जो इस समय वो नहीं है हम सबके बीच और उनके डेंगू के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बातचीत करेंगे और जो चुनावी रणनीति होगी वो हमें बताएंगे कि जिला पंचायत सदस्य का वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देखते हैं उनके क्या विचार है और क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच वो जाएंगे, तो किन मुद्दों के साथ वो जाएंगे। आइए हम सतीश यादव से बात करते हैं। कैसे हैं सतीश यादव जी? अच्छा है मान सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए, आप हमारे घर तक आए, हमारी दुकान तक आए। हम आपका अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। तो ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का, आप बहुत मेहनती भी हैं, उस तरह से आप दुकान भी है, आपके काम भी कर रहे हैं, कैसा लगता है इस सब? मान सिंह भाई, संघर्ष, हम संघर्ष की कोख में पले बड़े हुए हैं। हमारे छोटे भाई स्वर्गीय सतीश यादव जी, जो छात्र संघ अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे थे, हम उन्हीं की राजनीति को आगे लेकर चल रहे हैं। वो छात्र संघ अध्यक्ष होने के बाद उनका जुड़ाव क्षेत्र की जनता की ओर हुआ और वो 7 सालों में क्षेत्र की जनता के बीच में इस तरह से अपनी जगह बनाए कि आज भी उनको गुजरे हुए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी क्षेत्र की जनता के मन में सतीश यादव जहाँ भी जाते हैं बताते हैं। अगर लोग हमें नहीं जानते हैं कि प्रमोद कुमार कौन है तो पूछते हैं, जब बताते हैं कि हम सतीश के भाई हैं तो लोगों के उनके प्रति जो प्रेम उमड़ता है वो हमें मजबूर कर देता है राजनीति में आने के लिए। उनके अंतिम यात्रा में जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उमड़ा, मजबूर किया हमें राजनीति में आने के लिए। क्योंकि सतीश भाई को हमेशा अमर बनाने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए केवल हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम राजनीति में आए और उनके जो अधूरे सपने थे उसको पूरा किया जाए और क्षेत्र के जो विकास कार्य करना चाहते थे हम उसको उनके नाम पर समय आने पर जनता के बीच में लाकर उनको अमर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। जी। तो साथियों, आपको एक बात बता दें, अभी रास्ते से हम पड़ेला से आ रहे थे तो हमने जब भाई का घर पूछा, मुझे प्रमोद बहादुर की जिला पंचायत जोड़ा ने उनको घर जाना है, तो वो सतीश यादव की जनता वहां तक जान रही है उनको। तो ये बात आप जरूरी जान लीजिए कि सतीश यादव का नाम बहुत दूर दूर तक है, उनको लोग जान रहे हैं, उन्हीं के भाई हैं जो उन्हीं के रहनो कदम पे चलने वाले हैं। और भाई बहुत मेहनती हैं, जिस तरह से दुकान डाले हैं और जिस तरह से राजनीति भी अपनी देख रहे हैं, अपनी दुकान भी संभाले हुए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये बहुत कोई नहीं कर सकता। और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और ऐसा लग रहा है, मुझे अनुभव होता है कि आप बहुत सच्चे हैं और जनता के प्रति आपकी जो ईमानदारी है वो एक दिन रंग जरूर लाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप जनता के बीच आप जाएंगे तो क्या, किन वादों के साथ, किन मुद्दों के साथ? देखिए मान सिंह भाई, हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम संघर्ष के दम पर अपनी पढ़ाई पूरी की है, BA, MA, LLB, हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर भी हैं हम लोग, अधिवक्ता हैं। हाँ, संघर्ष है, घर में माँ बाप भाई, बड़ी फैमिली है, सब एकजुट फैमिली रहती है। सबको संभाल के चलने के साथ साथ क्षेत्र के सुख दुख में भागीदारी करना हमारा मुख्य काम है। अगर क्षेत्र में कोई दुखद घटना होती है तो हम 100% वहाँ हाजिरी लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सतीश भाई हमारे जो थे क्षेत्र की जनता के साथ इसी तरीके से जुड़ाव रखे हुए थे, उन्हीं के रहमो कदम पर, राहों पर हम चल रहे हैं। लोग अपने पिता के कदम, बड़े भाई अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं, हम अपने छोटे भाई के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम समाज से या भी कहते हैं जहाँ भी जाते हैं कि भाई हम लोग मिडिल क्लास से जुड़े हैं, हमारे माँ बाप गरीब थे और हर व्यक्ति समाज में बड़ा आदमी नहीं है, बड़े घर का नहीं है, इसलिए हम लोग सामाजिक बात को लेकर चलते हैं।
जहाँ तक बात है तो भाई हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं टहल पाते हैं, हम लोग अपनी दोपहिया वाहन से पैदल चलने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच ईमानदारी से अपनी प्रस्तुति देते हैं। जिनके भी जो भी काम होता है पहुंचते हैं। हम लोग कभी नशा पत्ती इन सब चीज़ों के पहले भी विरोधी रहे हैं, खुद भी नहीं करते हैं और जो सामने वाले हैं उनको भी मना करते हैं। अच्छा सतीश भाई, ये बताइए जो चुनाव अभी आएगा तो इसमें काफी प्रत्याशी इसमें शराब वराब का डिमांड करेंगे, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो आपके मतलब क्षेत्र में आप किन समस्याओं हैं आपके क्षेत्र में जो आप करना उचित समझेंगे? तो जनता आप मतलब किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे और आपको अपने क्षेत्र में क्या समस्याएं दिख रही हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं? देखिए मान सिंह भाई, समस्याएं बहुत सी होती हैं लोगों के बीच में, लेकिन मुख्य जो कार्य होता है विकास का मुख्य काम, सड़क, नाली, बिजली, शिक्षा, इन सब चीजों पर हम विशेष ध्यान देंगे, जो हमारे छोटे भाई का एक सपना था। और जो भी विकास कार्य आएंगे वो जनता के बीच में सुचारू रूप से खुले रूप में हम लोग करेंगे, कोई काम छिपा के नहीं करेंगे। हाँ जी। तो साथियों, ये प्रमोद यादव जी थे, जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़ने वाले हैं और वार्ड नंबर 35 सोराव तृतीय से इनका वार्ड नंबर 35 है और ये बहुत ईमानदार और बहुत ही गरीब किसान से हैं। इनके पास कोई गाड़ी नहीं है, बेचारे जो है अपने दोपहिया वाहन से ही क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और हमेशा सुख दुख में लोगों के यहाँ पहुंचना इनका जो है अनिवार्य उपस्थिति है। ये हमने देखा है, आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं जरूर हमें, प्रमोद यादव के भाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए।